जो बांग्लादेशी आर्मी के कुछ सीनियर अधिकारी हैं उनके द्वारा दोस्तों कुछ नए प्लान्स को रिवील किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग प्लान्स। इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि अगर ये चाहें तो 4 दिनों के अंदर अंदर भारत के जो वेस्ट बंगाल और आसाम के राज्य हैं इनको ये कैप्चर कर सकते हैं। बिहार, बंगाल और ओडिशा पर कब्जा करने की धमकी दी है। वेस्ट बंगाल के राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये मत सोचना कि अगर आप हमारे देश में घुसेंगे तो हम लोग बैठकर लॉलीपॉप खा रहे होंगे। जो है बिहार और बंगाल और ओडिशा को हम एक करके फिर से जैसा पहले बंगाल पूरा बना हुआ था वैसा बनाएंगे। बंगाल से कोलकाता को कैप्चर कर सकते हैं और भी कई सारी इंडियन टेरिटरीज को कैप्चर कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में देशी आर्मी ऑफिसर ने कहा है कि उनकी आर्मी बेटर ट्रेंड है, बैटल रेडी है। सिर्फ 4 रोज के अंदर अंदर बांग्लादेश की आर्मी भारतीय रियासत वेस्ट बंगाल और असम को कैप्चर कर सकती है। एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर जिसने भारतीयों की टेंशन तो बढ़ाई है, वहीं पर बांग्लादेश और भारत में इस वक्त कैसे बुरे हालात हो चुके हैं, आर्मी टू आर्मी कनेक्शन कितना खराब हो चुका है, बॉर्डर पर फौजें कैसे एक दूसरे के आमने सामने है, ये भी बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। जब से शेख हसीना वाजिद की सरकार गई है, भारतीयों में ऐसे लगता है बांग्लादेश को लेकर जैसे मातम का समा है, क्योंकि पहले नरेंद्र मोदी शेख हसीना को एज अ प्रॉक्सी यूज करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी भारत की बाकी रियासतें चलाता है, यानी डिफेंस हो, फॉरेन अफेयर्स हो, उसके फाइनेंस हो, ये सारे के सारे नरेंद्र मोदी ही के हाथ से चलते थे। और यही वजह है कि शेख हसीना वाजिद तो अमीर से अमीर तर होती रही, अपने खजाने भरती रही, जबकि बांग्लादेश की अवाम का हाल बुरे से बुरा होता रहा। और अब जब जवाब आना शुरू हुआ है तो भारतीय परेशान है, क्योंकि चंद वीडियोज ऐसी वायरल हुई जिसमें बांग्लादेश की आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ये बात करते दिखाई दिए, जिनमें चंद साबिक ऑफिसर भी थे कि हम अगर चाहें तो भारत की सारी हेकड़ी 4 दिन के अंदर निकालकर बांग्लादेश की फौज जाकर वेस्ट बंगाल और असम को 4 दिन के अंदर कैप्चर कर सकती है। इस पर भारतीयों ने जवाब भी देना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी ने क्या कहा वो भी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन भारत के मीडिया में मातम का सा समा है और वो रोते धोते दिखाई दे रहे हैं कि चंद महीनों में ऐसा क्या हुआ कि वो देश जिसे हम अपना मित्र देश कहते थे, अपना भाई कहते थे, वो हमसे इतनी दुश्मनी क्यों निकाल रहा है। दरअसल में ये लोगों का गुस्सा है, अवाम का गुस्सा है, जो एक गासिब के तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार उन पर जुल्म करती रही। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने मर्जी के लोगों को जैसे अडानी वगैरह हुए ने दिए जाते रहे और सोशल एहतसाल होता रहा वहां की आम आवाम का। क्या कुछ चल रहा है, भारतीय सहाफी की जुबानी आपको सुनाते हैं, आपको सब चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। वैसे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो बांग्लादेशी आर्मी के कुछ सीनियर अधिकारी हैं उनके द्वारा दोस्तों कुछ नए प्लान्स को रिवील किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग प्लान्स इन्होंने यहाँ पे रिवील किए हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि अगर ये चाहें तो 4 दिनों के अंदर अंदर भारत के जो वेस्ट बंगाल और आसाम के राज्य हैं इनको ये कैप्चर कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर दोस्तों कल ही सामने आई है एंड जैसे ही ये वाले स्टेटमेंट्स बांग्लादेशी आर्मी के द्वारा यहाँ पे सामने पेश किए गए, इमीडिएटली हमारे भारत के वेस्ट बंगाल के राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये मत सोचना कि अगर आप हमारे देश में घुसेंगे तो हम लोग बैठकर लॉलीपॉप खा रहे होंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी कल ही सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज को यहाँ पे कवर किया भी है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली बांग्लादेश की तरफ से देखने को मिला है। सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, क्या देखने को मिला है, बांग्लादेश के कुछ रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल हैं जिनकी तरफ से 2 से 3 वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इन वीडियोस में कई सारे एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स यहां पर दिए गए हैं एंड उसके बाद उन्होंने इसी वीडियोस में यह भी कहा है कि अगर बांग्लादेश की आर्मी चाहे तो वो भारत से जो वेस्ट बंगाल और आसाम है उसको 4 दिनों के अंदर अंदर कैप्चर कर सकती है। बल्कि एक पर्टिकुलर वीडियो में तो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल ने यह चीज भी कही है कि बांग्लादेशी आर्मी का एक 5100 आर्मी पर्सोनल का कोर ग्रुप है, अगर वो एक साथ आ जाए तो वो इस चीज को रियलिटी बना सकते हैं। वो वेस्ट बंगाल से कोलकाता को कैप्चर कर सकते हैं और भी कई सारी इंडियन टेरिटरीज को कैप्चर कर सकते हैं कुछ ही दिनों में, अगर 3 मिलियन बांग्लादेशीज उनको इस मिशन पे यहाँ पे ज्वाइन कर लें। बल्कि एक और वीडियो यहाँ पे सामने आई है जिसमें कि एक एक्स बांग्लादेशी आर्मी ऑफिसर ने कहा है कि उनकी आर्मी बेटर ट्रेंड है, बैटल रेडी है, जिससे कि वो
अपने नेशन को डिफेंड कर सकती है और भारत को एक सबक भी सिखा सकती है। नाउ आप ये सोचेंगे कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स बांग्लादेशी आर्मी के एक्स अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं, तो इनके कोई मायने नहीं है। देखिए, ये वैसे तो अगर आप देखें तो फॉर्मली यस, इस चीज के कोई मायने यहां पर नहीं है, लेकिन अगर बांग्लादेश के एक्स रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल इस तरह के स्टेटमेंट्स यहां पे दे रहे हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि वहां पर ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्या है, ओवरऑल इंडिया को लेकर सेंटिमेंट्स क्या है, एंड कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया व्यूज बांग्लादेशी आर्मी के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये इस चीज को यहां पे डेफिनेटली दर्शाता है। एंड जैसे ही ये वाले स्टेटमेंट्स दोस्तों सामने पेश किए गए, इमीडिएटली हमारी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी हैं, उन्होंने इमीडिएटली रिटॉर्ट करते हुए कहा कि ये मत सोचना कि अगर आप भारत के अंदर एंट्री करेंगे तो उस समय हम लोग लॉलीपॉप खा रहे होंगे। आप लोग यहां पे देख भी सकते हैं, इन्होंने डायरेक्टली इस बात को कहा। वार्निंग बांग्लादेशी लीडर्स जो कि इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वेस्ट बंगाल को ले लेंगे, आसाम को ले लेंगे, इन्होंने कहा व्हेन यू कम टू एक्वायर डू नॉट थिंक वी विल सिट एंड ईट लॉलीपॉप्स। लगातार खबरों में अगर कोई एक देश बना हुआ है वो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है। लगातार वहां से अलग अलग तरीके की न्यूज हम सुनने को मिल रही है। हमें एक न्यूज ये आ रही कि वहां के एक बड़े नेता है, उन्होंने बोला है कि जो है बिहार और बंगाल और ओडिशा को हम एक करके फिर से जैसा पहले बंगाल पूरा बना हुआ था वैसा बनाएंगे। तो खबरें इस तरीके की चल रही हैं, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि चटगांव पोर्ट उन्होंने बोला है कि अगर भारत चटगांव पोर्ट चाहता है या मांग करता है उसकी, तो हम भी चाहते हैं कि बिहार, ओडिशा और जो है बंगाल सारा एक इलाका हो जाए। तो हम यहाँ पे इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझेंगे कि पहले चटगांव क्या स्थिति थी और हमने क्या कभी चटगांव को भारत ने जो है बांग्लादेश से मांगा है तो क्या हमें सहमति मिली है और उसके पीछे कारण क्या रहे। क्योंकि हमारे पास खुद के पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, तो हम किसी दूसरे देश का बंदरगाह अगर मांग रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। और अगर ऐसा स्टेटमेंट किसी दूसरे देश के द्वारा दिया जा रहा है कि हम जो है भारत के इन राज्यों को अपने में मिला लेंगे या ये हमारा होगा, तो उसको भी समझेंगे कि ऐसे स्टेटमेंट वहां पर उनके द्वारा क्यों दिए जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। बांग्लादेश के नेता ने एक रैली में यहाँ पर बिहार, बंगाल और ओडिशा पर कब्जा करने की धमकी दी है। लगातार हम न्यूज में सुन रहे हैं, पहले से एक हसीना पद पर थी जब तक अगस्त तक थी वहां पर, तब तक हमारे रिश्ते अच्छे थे। जब से वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, हमारे रिश्ते जो हैं बांग्लादेश के साथ लगातार खराब होते जा रहे हैं। अभी हम जो है लगातार न्यूज सुन रहे हैं कि चिन्मय प्रभु जी गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी जमानत को मना कर दिया गया, वकील की हत्या कर दी। वहां पर जो हमारी हिंदू माइनॉरिटीज हैं वो जो है सफर कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। उसका जो तरीके से एक अपोजिट देखें या क्रिया प्रतिक्रिया देखें तो भारत में भी अलग अलग राज्यों में, त्रिपुरा में या अन्य राज्यों में बांग्लादेशियों के खिलाफ भी यहाँ पर चीजें हमें दिखाई दे रही कि होटल में रूम नहीं देना, उनका जो है इलाज नहीं करना, तरह तरह की न्यूज हम लगातार पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो इतना बड़ा स्टेटमेंट, देखो ये सारी घटनाएं हैं नागरिकों के द्वारा की जा रही है, तो नागरिकों की एक भावनाएं होती है देश को लेकर के, वो हमेशा प्रोटेक्टिव जोन में रहते हैं। लेकिन जब कोई राजनीतिक नेता ऐसी चीजें बोलता है तो हमें समझना पड़ जाता है। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिए कि जैसी स्थिति अभी बांग्लादेश में है वैसी स्थिति जो है, हिंसात्मक स्थिति जो है हम भारत में भी करने वाले हैं। तो हम सारे पॉइंट्स को जो है 1 बाय 1 कवर करेंगे चर्चा में क्या चल रहा था। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव जो हैं रूहुल कबीर रिजवी, नाम याद रखिएगा, इन्हीं का स्टेटमेंट है ये। रूहुल कबीर रिजवी ने रविवार सुबह करीब 11:30 बजे कल ढाका में भारतीय उच्चायोग तक मार्च से पहले जो है एक रैली में भड़काऊ बयान दिया है। रिजवी ने कहा है कि कोलकाता में अस्पताल, होटल, दुकानें सब बंद हैं। ठीक है, भारत में भयंकर सांप्रदायिकता है। शेख हसीना दिल्ली के आशीर्वाद से 16 साल तक टिकी रही। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।